हेलो गाइस, आप देख रहे हैं कॉलेज सब कुछ। माय नेम इज़ प्रिंस कुमार शाह। आई एम द MBBS स्टूडेंट ऑफ नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। इस वीडियो में मैं आपको मेरे MBBS फर्स्ट ईयर जो जैसा जर्नी था उस बारे में मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। और मुझे किस किस दिक्कत का सामना करना पड़ा, वहाँ के फूड के मुझे क्या परेशानी आई, वहाँ का खाने से मुझे क्या परेशानी आई, और वहाँ का हॉस्टल कैसा था, वहाँ का फ्रेंड्स एंड अबाउट ऑल दैट एंड सीनियर्स एंड ऑल दैट। सो कीप वॉचिंग। तो वीडियो ये थोड़ा लंबा हो सकता है गाइस, बट मैं गारंटी देता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा MBBS के बारे में अगर आप MBBS स्टूडेंट नहीं हैं। तो मैं तो पहले तो बहुत नर्वस था कि मुझे तो लग रहा था कि ये वन ऑफ़ द टफेस्ट कोर्स है, वन ऑफ़ द वास्ट कोर्स है, और मैं क्योंकि ह्यूमन के बारे में पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे बहुत सीरियसली पढ़ाई करना होगा और बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आई वॉज़ वेरी, बट मुझे पता था कि ठीक है, पढ़ूंगा क्या है, एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा, बहुत पढ़ाई करूंगा। तो उस हिसाब से मैं उस माइंडसेट से गया। तो मैं हॉस्टल गया तो मुझे बंगाली बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम था उस समय। तो मुझे एक ऑल इंडिया कोटा के साथ रखा गया था। आप लोग को पता ही होगा कि नीट में 15% ऑल इंडिया कोटा से लड़के लोग का एडमिशन होता है और 85% स्टेट कोटा से। तो मैं हिंदी बोलने में मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल था, हिंदी बोलने में। तो मुझे वेस्ट जो ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट हैं उन लोग के साथ रखा गया। तो वो कुछ स्टूडेंट दिल्ली से आए थे, कुछ राजस्थान से आए थे, कुछ बिहार से आए थे और कुछ हरियाणा से आए थे। तो उन लोगों के साथ मैं था। तो मेरे जो जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स है वो वही सब है। वो फर्स्ट डे सबसे पहले रूम में मैं गया था। उसके बाद फिर मेरे रूममेट, एक दूसरा रूममेट आया हरियाणा से। उसके बाद उस दिन हम लोग ने बातचीत की और पेरेंट्स चले गए थे। उसके बाद हम लोग ने कुछ बातचीत की अपना पास्ट के बारे में, क्योंकि वो उस दिन रात को लाइन जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चला गया था। तो नेक्स्ट दिन मैं जब क्लास अटेंड किया तो मुझे सबसे पहला शौक लगा, सबसे बड़ा शौक, क्योंकि मैं सोच के आया था कि वहाँ के प्रोफेसर लोग बहुत आराम से पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे। बाद में मैं जब वहाँ पे देखा तो एक बहुत ही अलग वे में टीचिंग हुआ वहाँ पे। बहुत फास्ट, यू कैन से बहुत फास्ट टीचिंग हुआ। मैं किसी का दोस्त नहीं दे रहा हूँ, मैं प्रोफेसर का भी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये सिलेबस इतना वास्ट है तो उन्हें फ़ास्ट पढ़ाना होगा। लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा था धीरे धीरे पढ़ाएंगे, कुछ नोट्स बनाऊंगा मैं। प्रोफेसर आते थे वो कुछ प्रोफेसर प्रोजेक्टर लेके आते थे, वो स्लाइड फटाफट घुमाते थे और पढ़ाते थे और निकल जाते थे। एक दिन में एक मतलब आधा चैप्टर ख़त्म कर देते थे, और 1 घंटे के क्लास में सिर्फ। और उसमें से भी 30-40% समझ में आता था और फिर बाकी का समझ नहीं आता था। फिर मैं ठीक है सोचता था कि बाद में जाके अपने से खुद से समझ लूँगा। फिर हॉस्टल आता था, हमारा टाइमिंग था क्लासेस का 9 से 4, 9 बजे से 4 बजे तक। 9 से 10 पहला थ्योरी क्लास, 10 से 11 दूसरा थ्योरी क्लास, 11 से 12 तीसरा थ्योरी क्लास, एंड 12 से 1 पहला प्रैक्टिकल क्लास, एंड देन फ्रॉम 1 to 2 मतलब फ्रॉम 1 to 2 देर इज़ अ ब्रेक फॉर लंच, एंड फ्रॉम 2 to 4 देर इज़ अनदर प्रैक्टिकल क्लास। सो क्लासेस का जो शेड्यूल था वो तो बहुत थकाने वाला था, लेकिन ठीक है, वो MBBS है तो इतना तो हो गई। उसके बाद तो गाइस आप लोग भी समझ लीजिए कि MBBS में ऐसे ही पढ़ाई होती है। आपको मोस्टली खुद से ही पढ़ना पड़ता है। प्रोफेसर लोग आके आपको बस ओवरव्यू नहीं, डिटेल्स में ही पढ़ाएंगे, लेकिन बहुत फास्ट पढ़ाएंगे। तो आपको एक बार में तो सब कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपको जितना समझ सकते हो आप वहाँ पे समझना पड़ेगा आपको क्लास में, फिर आपको खुद से रूम में अपना पढ़ाई करना पड़ेगा। तो मैं तो 4 बजे आता था, फिर 1 घंटा सोता था। उसके बाद फिर मैं कोई पढ़ाई करता था, 2 घंटा 3 पढ़ाई करता था। फिर शाम को थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर रात को खाना वाना खा के थोड़ा सा हैंग आउट करके दोस्त के साथ सो जाता था। और दूसरा प्रॉब्लम फेस करने पर गाइस, मुझे दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम वो है खाना को लेके गाइस। मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया। हॉस्टल का जो मेस था उससे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया खाना। और फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड्स लोग को भी ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि गाइस आप लोगों को पता है, मैंने अभी बोला कि वो लोग दूसरा स्टेट से थे, तो उन लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम हुआ यहाँ वेस्ट बंगाल का जो डिशेस था एंड ऑल दैट, और खाना का क्वालिटी थोड़ा सा पुअर था गाइस। तो हम लोग ने सोचा फिर क्या करें। तो मैं तो किसी तरह कुछ दिन मैनेज किया वहाँ पे। फिर मैं भी और फिर मेरे बाकी दोस्त लोग थे वो बाहर जाके खाया करते थे। तो कॉलेज के बाहर कुछ होटल्स है वहाँ पे खाया करते थे। फिर थोड़ा दिन बाद मैं भी जब नहीं खा पाया तो मैं भी बाहर थोड़ा जाके खाने लगा। फिर हम लोगों ने सोचा कि क्या करें, फिर उसका आगे बताऊंगा कि उसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ। मैं फ़िलहाल तो कुछ महीना तक ऐसे ही चला, ऐसे ही बाहर जाके खाते थे। दिन का खाना हो चाहे रात का खाना, तो बाहर जाके ही खाया करते थे हम लोग कुछ महीना, 4-5 महीना। फिर मुझे ये कन्फ्यूज़न था कि कौन सा बुक पढ़ना चाहिए मुझे। तो फिर मैं गया
सीनियर्स के पास जाके मैंने पूछा भैया कि कौन कौन सा बुक पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सा बुक किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक चाहिए। तो उन्होंने बताया, पहले ही 5-6 बुक का नाम बता दिया। फिर मैं सोचा कि बुक देखा तो फिर इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, मैं खुद शौक था कि मतलब ये सब कुछ याद करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है। और एंड द ट्विस्ट इज़ कि वो तो पहले मुझे बहुत अच्छा से बात किए, और फिर मुझे फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैं अभी जैसे बात कर रहा हूँ तुझसे तुझसे बाद में वैसे बात नहीं करूँगा। तो मैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि ये मतलब क्या था, मतलब क्या बोले वो। फिर मुझे बाद में समझ में आया। तो फिर उन्होंने एक इंट्रो लिख के दिया। उन्होंने बोला कि तुम एक ये इंट्रो याद कर लो, अगर कोई भी भैया तुमसे पूछे कि इंट्रो बोलो तो तुम्हें ये इंट्रो बोलना पड़ेगा। इंट्रो में से गाइस वही था कि आई एम फ्रॉम नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज, माय नेम इज प्रिंस कुमार साय, आई एम फ्रॉम कोलकाता वेस्ट बंगाल, आई हैव क्वालिफाइड नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, वो सब भी बोलना था। तो उन्होंने दिया। मैं सोचा कि यार ये तो बहुत ठीक है, ये तो इससे क्या होता है, बस इंट्रो ही तो है, बोल दूंगा। तो फिर मैं वहाँ से निकल गया, बुक का जो इन्फॉर्मेशन लेके निकल गया। फिर गाइस रात में मुझे बुलाया गया वो भैया के द्वारा फॉर यू नो वट फॉर वट। So it was for interaction. It was very well and nice interaction. तो इंट्रैक्शन में गाइज़ वो हमारे बारे में सब कुछ पूछा गया, सब कुछ। फिर उन्होंने एक लिस्ट दिया वो, क्योंकि गाइज़ आपको भी पता है एमबीबीएस कॉलेज में हो तो आपको जो प्रैक्टिकल जो आप जाओगे, जब हॉस्पिटल में, जब आप क्लिनिक में जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए होता है सीनियर का। तो उस वे में भैया ने बोला कि एक लिस्ट दे रहा हूँ, तू ये सब भैया का नाम याद कर ले, ताकि तुम्हें पता हो कि कौन कौन सा भैया कौन सा ईयर में है, क्योंकि जब तुम जाओगे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस के लिए तो तुम उनसे बात कर पाओ और फिर वो तुम्हारा हेल्प कर पाएंगे। तो उन्होंने एक लिस्ट दिया, तो बहुत सारा लिस्ट था, तो फिर नाम याद किया हम लोगों ने। फिर लास्ट में गाइस तो इंट्रैक्शन होता था हमारा। तो गाइस हमारा ऑलमोस्ट एक वीक में 4-5 बार वो इंट्रैक्शन हुआ करता था। 11 से 2-3 बजे तक रात का इंट्रैक्शन हुआ करता था। ये पूरी खुद का ऊपर था गाइस, इसमें कोई कंपलसरी नहीं था आना। वहाँ पे भैया लोग का द्वारा बोल दिया गया था अगर तुमको अगर करना है, रहना है तो ही रहेगा, यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है आगे भैया लोग को जानना पहचानना। तो हम लोगों ने डिसाइड किया नहीं, हम लोग जाएंगे। तो वहाँ पे गाइस थोड़ा बहुत मस्ती होता था, आपको तो पता ही होगा कि किस बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो वो एक्चुअली में गाइस कोई कुछ लोग इसे रैगिंग कहेंगे, कुछ लोग कुछ और कहेंगे। मैं इसे रैगिंग नहीं मानता हूँ, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, फिजिकली कुछ नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा वर्बली थोड़ा बहुत वो हुआ था। और तो मैं तो इसे रैगिंग नहीं मानता। और ये पूरी आपका ऊपर था, आप कर भी सकते थे, नहीं भी कर सकते। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि वी विल इन्जॉय। सो इसमें इन्जॉयमेंट था, तो भैया लोग का भी था और हम लोग को भी खुलने का मौका मिला था गाइस। क्योंकि कुछ लोग बहुत ही शरीफ आते हैं, जैसे मैं भी कुछ ज़्यादा बदमाश था नहीं, तो मैं भी वहाँ पे जाके ही मैं खुल पाया हूँ। क्योंकि गाइस वहाँ पे बहुत सारा कैडेवर रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा, तो दे वेयर ऑल नेक्ड। तो उससे वो जो चीज़ को जो होता है मेंटेलिटी अबाउट ऑल दैट कि ये ख़राब है, ये गंदा, मतलब वो सैड एंड ऑल दैट को, वो चीज़ को खुलना था आपको। क्योंकि आप वहाँ पे कैडेवर के सामने आप हंस नहीं सकते, या फिर प्रोफेसर को कैडेवर को देख के तो प्रोफेसर बहुत ये हो जाएंगे। तो इस टाइप का हम लोग को आप बोल सकते हैं कि ट्रेनिंग दिया गया था कि हमें हंसना नहीं है, हमें हंसी चाप के रखना है, क्योंकि ऐसा ज़रूरत पड़ जाता है बाद में कि आपको बिल्कुल भी हंसना नहीं है वहाँ पे कैडेवर के सामने, या प्रोफेसर जब पढ़ा रहे हो। तो उस टाइप का वहाँ पे इंट्रैक्शन होता था। हम लोग भैया लोग कुछ बोलते थे करने को, या फिर करने को बोलते थे इन द सेंस कि कुछ बोलने बोलते थे, ये बोलो वो बोलो कुछ, तो हम लोग बोलते थे और हंसते नहीं थे। वो सब हम लोग का ट्रेनिंग दिया गया था, और बहुत सारा रूल्स था गाइस। तो वो सब भैया लोग ने बताया कि वहाँ पे फुल पैंट अलाउड नहीं, फुल पैंट ही अलाउड है, सिर्फ हाफ पैंट में नहीं घूम सकते फ्रेशर्स तक। और भी बहुत सारा रूल्स था, उन्हें विश करना पड़ता था। तो कुछ लोग इसे रैगिंग वैगिंग मानेंगे, मैं रैगिंग नहीं मानता हूँ। मैं पर्सनली इसे इन द गुड सेंस बोलूँगा। ये जो भी बोल रहे थे हम लोग के बेनिफिट के लिए थे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि फॉर्मल पहन, ऑब्वियसली गाइस आप फॉर्मल पहन के जाओगे तो ही आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा प्रोफेसर के सामने। क्योंकि कुछ प्रोफेसर आपको इन आपके जो अपीयरेंस है उसके बेसिस पे भी आपको थोड़ा जज कर लेते हैं काफ़ी बार। तो आप उन्होंने बोला था बियर्ड विल बी सेव्ड एंड यू शुड बी इन कंप्लीट फॉर्मल एंड द एप्रॉन शुड बी फुली बटन्ड। सो गाइज़ ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम लोगों का वैसे ही इंट्रैक्शन होता था। तो गाइज़ वो तो बहुत अलग ही मेमोरी है, मैं सब कुछ नहीं बता सकता, वो बहुत ही अलग मेमोरी है। तो गाइज़ अगर आपको मौका मिले हॉस्टल में रहने का तो आप रहिए ज़रूर, क्योंकि ये मौका सबको नहीं मिलता है और इसे जीना चाहिए।
सो दिस इज़ गुड, बट देर इज़ अ लिमिट। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये फुली मतलब सही है। अगर एक लिमिट तक होना चाहिए, आपको खुद का लिमिट पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ तक सही है। बाकी उसके ऊपर दे यू नो दैट दिस इज़, अगर रैगिंग में चला जाए ये जो चीज़ है वो रैगिंग में चले जाए तो वो बहुत ही गलत है। तो वहाँ वो जाना नहीं चाहिए। तो एक लिमिट होना चाहिए, वहाँ तक आप इंजॉय कर सकते हो, जो भी बोला जाए भैया लोग के द्वारा आप कर सकते हो। तो फिर मैं आपको एक शेड्यूल बताता हूँ। एक शेड्यूल बसा बन गया था कि हम लोग रोज़ 3 बजे सोते थे, और 3 बजे सोने के बाद फिर ऑलमोस्ट 8 बजे उठ भी जाते थे, और 9 बजे क्लास चले जाते थे। 9 से फिर क्लास करते थे 4 बजे तक, बीच में 1 घंटा का ब्रेक था। फिर उसके बाद आते थे, फिर सो जाते थे। सोने के बाद मैं तो थोड़ा पढ़ाई करता था। कुछ लोग पढ़ाई नहीं भी करते थे गाइस, क्योंकि वो चाहते थे कि थोड़ा इन्जॉय करें अपना कॉलेज लाइफ को, फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा इन्जॉयमेंट होता है गाइस, क्योंकि फर्स्ट ईयर का तरह, क्योंकि आप पूरा कम्प्लीटली न्यू होते हो, आप बहुत सारा गलती कर देते हो, भैया लोग से बात मतलब समझते हो, भैया लोग से बात करते हो, तो हैंग आउट करते हो न्यू फ्रेंड्स के साथ। तो मैं तो पर्सनली पढ़ाई करता था, क्योंकि मैं थोड़ा सा डरता था कि मैं फेल वेल ना हो जाऊँ। तो बाकी कुछ लोग तो अपना इन्जॉय करते थे, मैं और कोई जिम करता था, कोई बैडमिंटन खेलता था रोज़, और कोई हैंग आउट करता था। तो मैं, और उसके बाद गाइस थर्ड सबसे जो मुझे टफ़ काम दिया गया था वो था हिट। तो हिट मीन्स गाइस यू हैव टू चॉइस वन गर्ल्स, सो सी विल बी योर हिट एज अ हिट। सो आपको एक जीबी होता था गाइस, तो बीच में 2-3 महीने के बाद हमें बोल दिया गया था कि जीबी होगा। वहाँ पे लेक्चर थिएटर में आके हमारा इंट्रो ये सब लिया जाता था। तो हम लोगों को पहले तो इंट्रो देने के बाद लास्ट में हिट बताना पड़ता था कि हु विल बी माई हिट। तो वो सबसे बड़ा टफ़ काम था, क्योंकि मैं किसी और को मैं अपना बैच के सामने और पूरे जो बाकी सीनियर के सामने मैं किसी लड़की का नाम लेना पड़ेगा मुझे ज़ोर से। तो वो जबकि मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ, तो लेकिन फिर भी मुझे लेना था, और वो ऐसे ही नहीं लेना था। पहले वो लड़की से मुझे बात करना था, और उसके बारे में बहुत कुछ पता करना था कि घर कहाँ है उसका, और कौन सा कितना ईयर का मतलब ड्रॉप है या नहीं है, ऑल दैट। तो वो सब मुझे जान के वो करना था। और मैं गाइज़ मैं पर्सनली शाई था, तो मैं बिल्कुल भी, तो गाइज़ मैं पर्सनली बहुत शाई था, तो मेरे लिए ये बहुत ही टफ़ जॉब था। तो फिर भी मैं फिर भी नहीं कर पाया। तो फिर मैं ऐसे ही एक रैंडम लड़की का नाम बता दिया था। तो फिर भी मैंने किसी तरह काम चलाया, क्योंकि वो रोज़ बहुत डांट खाता था। कुछ लोग डांट खाते थे कि अभी तक हिट नहीं बता पा रहा था। फिर फाइनली गाइज़ मेरा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जो बड़ा प्रॉब्लम था वो क्या है, खाने का। तो हम लोगों ने फिर एक रूम भाड़े पे लिया। उसके बाद फिर एक मासी को रखा, पर पर्सन कुछ पैसा लेती थी मासी पर पर्सन खाना बनाने का। तो उस हिसाब से फिर मासी आके वो खुद ही सामान वामान लाती थी। वो एक खाता पे लिख लिया जाता था, वो शॉप के खाता पे कि कितना बाकी हो रहा है, और 1 महीने में उसके बाद फिर पेड कर दिया जाता था सब्जी वाले को और चिकन वाले को और ग्रॉसरी जो शॉप था उसमें। तो मासी को फिर अलग से पैसा दिया जाता था। तो उस हिसाब से एक रूम लिया गया था, मासी रखा गया था। मासी आके सब सामान लेके आती थी, खाना बनाती थी, और हम लोग का फिर बिल बनता था 1 महीने में कि पर पर्सन कितना पैसे आया, उस हिसाब से हम लोग दे दिया करते थे। ऑलमोस्ट 1 महीने में 2 टाइम का, दिन का खाना और रात का खाना में ऑलमोस्ट 2700-2600 ऐसा कुछ आ जाता था। तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया था, लेकिन फिर और एक प्रॉब्लम आ गया था कि हम लोगों का जो टाइमिंग है वो मैच नहीं करता था। जैसे कि मैं चाहता था कि मैं थोड़ा जल्दी सो जाऊं, क्योंकि सुबह क्लास भी जाना होता था। तो कुछ लोगों को थोड़ा लेट सोना पसंद था, हैंग आउट करना पसंद था। तो उस हिसाब से रूम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ मुझे कि लाइट ऑफ का टाइमिंग को लेके एंड ऑल दैट, और सुबह उठने का जो टाइमिंग है वो एंड ऑल दैट। लेकिन ठीक है, वो मैनेज हो जाता है, वो आप रहते रहते कर लेते हो। फिर गाइस एक नया प्रॉब्लम आ गया था, वो हमारा एक जो पार्ट एग्ज़ाम होता है वो आ गया था। MBBS में बहुत सारे एग्ज़ाम होते रहते हैं, एक आइटम, एक पार्ट, एक सेमेस्टर और प्रोफेशनल फाइनल एग्ज़ाम होता है। अगर आप उसमें पास हुए तो ही आप आगे प्रमोशन हो पाएगा आपका, वरना आप को सप्ली का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एंड देन ईयर बैक भी, फर्स्ट ईयर में ईयर बैक भी लग सकता है। अगर इस बारे में आपको कुछ भी जानना हो तो मेरा एक और वीडियो है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, डेंजरस मिस्टेक इन फर्स्ट ईयर MBBS। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब आ गया था हमारा पार्ट का। हमारा तो वैसे ही बस वो जो इंटरेक्शन और ये सब में बाकी कॉलेज अटेंड करने में ही निकल गया था दिन। तो फिर बहुत ज़्यादा दुविधा हो गया था, ज़्यादा कुछ पढ़ाई हुआ नहीं था। फिर आया वहाँ पे हमारा भैया का
एक्सपीरियंस काम, और भैया ने फिर हमारा बहुत मदद किया। फिर उन्होंने बताया कि इम्पॉर्टेंट क्या है, और फिर इम्पॉर्टेंट को काफ़ी अच्छा से हम लोगों ने पढ़ा, और फिर हम लोगों ने अच्छा मार्क्स से फिर पार्ट पास किया। गाइज़ आप एमबीबीएस में सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो, आप पूरा बुक नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको अगर कोई क्वेश्चन आया तो आपको उस क्वेश्चन को बहुत अच्छा से लिखना पड़ता है। वहाँ पे जितना भी जो भी कुछ पूछा है वहाँ पे बहुत अच्छा से लिखना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कि पार्टली लिखो और पार्टली कुछ बना दो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको, या फिर आपको मार्क्स बहुत कम मिलता है, उससे बहुत कम, ऐसे भी मार्क्स कम, प्रोफेसर लोग बहुत मतलब बहुत चाप के देते हैं मार्क्स, तो आपको इसलिए बहुत अच्छा से लिखना पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट क्या है, ताकि आप उस क्वेश्चन को बहुत ही, मतलब उस आंसर को बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाए। अगर वो आया तो आप बहुत अच्छा से लिख पाए तो आपको अच्छा मार्क्स मिलता है, मतलब ठीक मार्क्स मिलता है। जैसे कि नहीं तो वरना आप फेल भी हो सकते हो। तो उस हिसाब से हमारा भाई उस टाइम इंट्रैक्शन जो सीनियर लोग के साथ था इंट्रैक्शन, उसका बहुत ही फ़ायदा मिला। भैया लोगों ने हमारा जो बुक था वो बता दिया था, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब पढ़ के जाओ, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब आने का फुल चांसेस है। तो वो सभी आया था, और फिर हम फाइनली अच्छा स्कोर कर पाए थे उस पार्ट एग्ज़ाम में। तो गाइज़ भैया लोग फिर रात में जाके इंट्रैक्शन करने के बाद फिर भैया लोग अपने सीनियर से भी मिलवाते थे, तो हम लोग उनके साथ भी इंट्रैक्शन करते थे, तो मज़ा आता था। और गाइज़ फिर हमारा आ गया एनुअल फंक्शन, जो कि नाम है उसका प्लाज्मा। तो नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज का प्लाज्मा जो फंक्शन है वो एनुअल फंक्शन होता है। तो वहाँ पे फिर हम लोगों ने काफ़ी खूब सारा इन्जॉय किया। बहुत सारे सिंगर्स आए थे, मोनाली ठाकुर, एंड देर इज़ वन अनुपम, ही इज़ बंगाली सिंगर, और वन मोर वॉज दैट अंडरग्राउंड अथॉरिटी, इट इज़ अ बैंड। इस फंक्शन फिर आते रहते थे। फिर उसके बाद फिर एक और जो डॉक्टर्स का रीयूनियन फंक्शन होता है वो भी फिर आया हर साल। मतलब जो बाकी का जो डॉक्टर्स है जो कि पास आउट हो चुके हैं काफ़ी साल पहले, वो सब आते थे रीयूनियन के लिए, सब कोई मिलते थे। तो वो फंक्शन फिर एक आता था। फिर एक कॉन्वोकेशन का भी फंक्शन आता था जिसमें कि फाइनल ईयर स्टूडेंट को फाइनली उन्हें इंटर्नशिप करने के बाद जो डिग्री दिया जाता है, तो उसका भी एक फंक्शन आता है, तो वो भी आया था। फिर उसके बाद फिर लास्ट में हमारा फ्रेशर्स आया था। तो फ्रेशर्स में गाइस फिर हम लोगों को फाइनली मिला था जो कि आज़ादी, जो आप बोल सकते हो एक तरह का, जो कि पहले जो रिस्ट्रिक्शन था वो सब हट गया था। जैसे कि अब हम हाफ पैंट भी पहन सकते थे, विश करना कोई का ज़रूरत नहीं था सीनियर्स को। और फिर अगर टेबल में, आप मेस के टेबल में अगर आप बैठ रहे हो तो पहले पूछ के बैठना पड़ता था कि भैया मैं बैठ जाऊँ, तो वो सब कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं था। अब आप बैठ सकते हो, भैया लोग से बातें कर सकते हो। तो अब काफ़ी फ्री लग रहा था। तो वहाँ पे कुछ परफॉर्म भी करना पड़ता है आपको फ्रेशर्स में, आपको कंपलसरी परफॉर्म करना पड़ता है। तो हम लोगों ने कुछ डांस वांस परफॉर्म किया था, कुछ एक स्किड होता है, तो फिर एक स्किड परफॉर्म किया था हम लोगों ने। और इस दौरान गाइस जो पार्ट एग्ज़ाम है वो हर एक अलग अलग सब्जेक्ट का आते रहता था, और हम लोग वो एग्ज़ाम को देते रहते थे। और इस पार्ट एग्ज़ाम में जितना भी पार्ट एग्ज़ाम है उसमें हमारा सीनियर्स बहुत काम आया। वे पूरा मार्क करवा देते थे कि हाँ ये सब इम्पॉर्टेंट है, तो ये सब इसे पढ़ के जाना। तो हम लोग पढ़ के जाते थे और फिर मार्क्स अच्छा ही आता था, पास हो जाते थे। आपका बहुत काम आते हैं, और आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उनसे जाके डिस्कस कर सकते हो, आप उनको वो सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि आप वहाँ पे पूरा न्यू हो और वो बहुत दिन से है, तो उन्हें पता है सब कुछ, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन एंड ऑल दैट, वहाँ पे कौन कैसा है, तो वहाँ पे आपको बहुत हेल्प हो सकता है। तो इसीलिए आपको सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन रखना चाहिए। हाँ, लेकिन वो गाइज एक लिमिट होता है, वो अगर कोई सीनियर पार करे तो आपको ऑब्वियसली आप बोल सकते हो कि ये मुझे ठीक नहीं लगता है, तो आप वहाँ तक मत जाओ। लेकिन आपको बाकी के जो नॉर्मल जो इंट्रैक्शन है, जो आप नॉर्मली वर्बली जो वो सब होता है, वो सब आप कर सकते हो। मेरा पर्सनल व्यू तो यही है। और गाइज आप सीनियर हो तो ही मज़ा आता है, और आप ऐसे ही नॉर्मली आप खुद में नहीं रह सकते हो, तो इसीलिए सीनियर्स इज़ इम्पॉर्टेंट। गाइस फिर जो लेक्चर का जो प्रॉब्लम था, मैं बताया था कि काफ़ी कुछ समझ नहीं आता है, तो वो तो गाइस चलता ही रहा। लेकिन बहुत सारा बेनिफिट होता है जाने से, क्योंकि आप कर पाते हो। आप ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप रूम में बैठ के आप उतना देरी पढ़ाई कर लोगे। तो आप जो अच्छा प्रोफेसर है, जिस प्रोफेसर का जो टीचिंग है वो जो आपको सही लगता है, आप समझ पाते हो, आप उसको बिल्कुल ही अटेंड करना चाहिए, और जितना हो सके लेक्चर अटेंड करना चाहिए। और उसके बाद फिर आप वहाँ पे जितना हो सके आप सीखो, फिर आके खुद से पढ़ाई कर सकते हो। तो मैं तो ऐसे ही करता था, तो मैं फिर ऐसे चलता रहा। वो प्रॉब्लम तो सॉल्व उतना हुआ नहीं। फिर गाइस पार्ट एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद फिर एक 6 महीने पर एक सेमेस्टर एग्ज़ाम आता है।
तो सेमेस्टर एग्ज़ाम में फिर बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है गाइस। तो हम लोग फिर बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। नॉर्मली अगर आप एमबीबीएस स्टूडेंट नॉर्मल 2-3 घंटा जो करके पढ़ाई करता, मैं तो 3 घंटा करके पढ़ाई करता था। और उसके बाद फिर सेमेस्टर में बहुत पढ़ाई किया, जैसे कि सुबह जो स्टूडेंट है उसे 4-5 बजे तक भी पढ़ाई करना पड़ सकता है। तो मैं तो पर्सनली 2-3 बजे तक पढ़ाई करता था, फिर सुबह उठ के 1-2 घंटा पढ़ाई करता था। तो रात को 2-3 बजे के बाद सुबह 1-2 घंटा पढ़ाई करता था, फिर जाके एग्ज़ाम देता था। तो गाइज़ आपको एग्ज़ाम में बहुत ही प्रेशर आ जाता है, आपको पढ़ाई बहुत करना पड़ेगा। नॉर्मली जो एमबीबीएस स्टूडेंट है वो क्लास अटेंड करता है, उसके बाद फिर 2-3 घंटा रोज़ पढ़ाई करता है जब उसका रेगुलर क्लास चल रहा हो। लेकिन फिर एग्ज़ाम में उसे बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। तो ये एमबीबीएस स्टूडेंट इतना पढ़ाई करता है नॉर्मली। और फिर इस दौरान गाइस फ्रेंड्स लोग के बर्थडे आते रहते थे। तो फिर बर्थडे में ऑब्वियसली सब सीनियर्स आते थे। उसके बाद फिर बर्थडे बॉम्ब्स, वो फ्रेंड को जिसका बर्थडे और उसका रूममेट को बर्थडे बॉम्ब्स पड़ता था, मतलब पीठ में मार खाते थे उन लोग। उसके बाद फिर इस तरह काफ़ी हंसी मजाक के साथ वो बर्थडे मनाया जाता था। फिर उसके बाद बर्थडे के बाद केक वेक लगाने उगाने के बाद, उसके खाने के बाद हम लोग फिर इंजॉय करते थे, डांस करते थे सब मिल के। जो डांस होता है लाइट ऑफ करके डांस किया करते थे 2 घंटा 3 घंटा ऐसा करके। तो काफ़ी मज़ा आता था। तो बर्थडे पे हम लोग इंजॉय करते थे, और बर्थडे तो हर महीना एक ना एक का तो आ ही जाता था। तो इस तरह बर्थडे इंजॉय करते रहते थे। तो इस तरह ही गाइस फिर पूरा साल निकल गया वो लेक्चर अटेंड करते करते, और पार्ट एग्ज़ाम देते देते, और सीनियर से इंटरेक्शन करते करते। और जो बर्थडे अटेंड करने के बाद जो फंक्शन होता है, जो कॉलेज का फंक्शन है, उसके तैयारी करके उसको इंजॉय करते करते फर्स्ट ईयर निकल जाता है गाइज़। वो फिर फाइनल एग्ज़ाम आ जाता है फर्स्ट ईयर का, उसे बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। उसमें तो दो महीना बहुत पढ़ाई करना पड़ता है गाइज़, क्योंकि पूरा साल तो बहुत अच्छे से पढ़ाई हो नहीं पाता है। बहुत होता है पढ़ाई, लेकिन पूरा कंप्लीट तो नहीं हो पाता सिलेबस। तो आपको बहुत पढ़ाई करना पड़ता है लास्ट में। तो फाइनल एग्ज़ाम दे के फिर फाइनली सेकेंड ईयर में आ जाते हैं गाइज़। फिर फाइनली सेकेंड ईयर में आ जाते हैं। तो आप बताइए गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और भी ऐसे ही जो किस्से हैं और कहानियाँ और बाकी जो हेल्पफुल वीडियो है एमबीबीएस को रिलेटेड मैं डालते रहता हूँ। तो अगर आप ऐसा वीडियो चाहते हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।